चलिए नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत सारा बधाई एमटीएस के लिए। जिनका जिनका भी एग्जाम है इस बार एमटीएस का, हमारी आशीर्वाद और हमारा साथ और साथ में हमारा नॉलेज आपके साथ है। आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन एक सेशन लेकर के आ गए हैं कि पर डे आइए और 25 सवाल का रिवीजन करिए जब तक आपका एग्जाम होता है। लास्ट बार जो एग्जाम एमटीएस का लिया था उसका हमने आपके सामने एनालिसिस भी बड़ा जबरदस्त कराया था। आप जा करके प्रीवियस पेपर का सवाल आप देख सकते हैं। हमने एनालिसिस जो कराया था वो एनालिसिस बच्चे बहुत पसंद किए थे, तो उसी को देखते हुए एग्जाम जो आने वाला है, एग्जाम का डेट का भी अनाउंसमेंट हो गई है और आपकी तैयारी भी चरम सीमा पे, ये हमें पता है। हमें सिर्फ ये करनी है कि कुछ सवाल हम आपके सामने रख दें जो कुछ नया अप्रोच के साथ बनाया जा सके और जो आपको आता है उसका रिवीजन हो सके। हमारा मकसद सिर्फ इतना है। हमारे पास जितनी भी कंटेंट है एमटीएस को लेकर के, वो सारे कंटेंट हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये पहली सेशन है। धीरे धीरे चीजों को लेकर के बढ़ेंगे, ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ेंगे। लेकिन एमटीएस बोलिए या एसएससी का पूरी पैटर्न ही बोलिए, तो डिपेंड करती है भाई कि कितनी टाइम में आप सवाल को बना पाते हैं, है ना। मतलब एसएससी यदि आपको निकालनी है किसी भी एमटीएस या सीएचएसएल या सीजीएल, तो उसमें टाइम सबसे महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाती है। तो आप टाइम को मैनेज करना सीखें, और टाइम मैनेजमेंट तभी हो सकती है जब ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन को आप मन में करें। क्लियर है? तो इतनी चीजों को ध्यान में रखते हुए आइए पहला सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, ये देखिए, ये सवाल नंबर 1 काफी अच्छा है और बेहतरीन लेवल की सवाल मानी जाती, लेकिन आप इसमें ज्यादा कंसेप्ट ना लगाएं। ए का मान इतना है और बी का मान इतना है। कहता है ए इंटू बी का मान क्या होगा। मतलब ए इंटू बी का मतलब लेफ्ट वाला दोनों गुना किया है, तो आप राइट वाला दोनों को गुना कर दीजिए। जब राइट वाला गुना करेंगे तो बेस दोनों सेम है, तो पावर ऐड होगा, तो हो जाएगा 8 के पावर 5 और 3 8। क्लियर है? और यहां भी बेस दोनों सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 5 के पावर 5 3 सॉरी 4 3 7, 5 के पावर 7। देखिए आंसर इतना भी दिया जा सकता है, लेकिन आंसर ही नहीं दिया है, इसको थोड़ा सजा दिया है। 8 को कर दिया 2 के पावर 3, 3 जाके 8 में गुना हुआ तो 24, और 5 के पावर 7, तो आंसर हो जाएगा 2 के पावर 24 और गुने 5 के पावर 7। भाई 2 के पावर 24 और 4 का स्क्वायर कर दिया है का? 4 का स्क्वायर शायद किया है, रुक जाओ। 4 का स्क्वायर भी करेंगे तो नहीं आने वाली। ध्यान से दोबारा मैं बना दूं इसको, पावर देख ले दोबारा से। यहां 3 है और यहां 5 है तो जुट जाएगा। 8 के पावर में 3 5 8, और यहां 4 है और यहां 3 है तो जुट जाएगा। 5 के पावर 4 3 7। 8 को क्या किया होगा कि 2 के पावर किया होगा 3 और पावर में हो गया 8, तो 8 दिया 24, 2 के पावर 24 और 5 के पावर 7। ऑप्शन नंबर कौन? डी सवाल का उत्तर होगा। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। कोचिंग का नाम से ही टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहां पर जा करके आप ज्वाइन कर लीजिए। वो सवाल आपको पूरी की पूरी मिल जाएगा। भाई देखो, हम एसएससी की सवाल बना रहे हैं, तो आप कहेंगे कि रेलवे की तरह सर थोड़ा सा लिख लिख करके बनाइए, तो हम नहीं कर सकते। हम कोशिश करेंगे डायरेक्ट सवाल पर हमला बोलने का, माइंड में कैलकुलेशन ज्यादा करने का, क्योंकि हम एसएससी के अप्रोच से बढ़ते हैं। सवाल चेंज नहीं करती। सवाल एसएससी और रेलवे या बैंक का तो खैर थोड़ा सा अलग हो जाता। एसएससी और रेलवे का कोई अलग पैटर्न नहीं होता। दिक्कत सिर्फ आती है कि एसएससी में समय कम देता है और रेलवे में समय थोड़ा ज्यादा देता है। तो एसएससी को देखते हुए थोड़ी सी हम समय कम लेंगे और सवाल पर आंसर के पास पहुंचा देंगे। कहता है कि इतना का मान क्या होगा, आप बताओ। तो 2 तिया 6 और 5 तिया 15, 15 हो गए। 15 प्लस में हो गया और 4 प्लस में, 15 4 19, और 1 और 1 माइनस में 2, तो 19 में से 2 जाएगा तो 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन? सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। भाई देखो, जिनको एमटीएस का एग्जाम देनी है उनकी तैयारी ऑलरेडी है, हम मानते हैं, क्योंकि ज्यादा समय है नहीं आपके पास कि आप शुरुआत से तैयारी करें। हम आपको बेसिक चीजों को बताएं। हम ये समझ करके चल रहे हैं कि आप एकदम गधा नहीं है, आप घोड़ा है। थोड़ा सा खाली हम आपको अच्छा अच्छा चारा देंगे तो आप दौड़ना जानते हैं, केवल आपको स्पीड बढ़ानी है। हम ये सोच करके इस सेशन को आपके पास लाए। कहता है कि एक कक्षा में 48 विद्यार्थी का औसत 36 है,
एक शिक्षक को शामिल किया जाता है तो औसत 36.76 हो जाता है। तो बताएं शिक्षक और प्रधानाध्यापक के बीच का योग ज्ञात करें कितना होगा। ध्यान से देखिए भाई, एक कक्षा में 48 विद्यार्थी का औसत 36 है, तो 48 गुने 36 करेंगे तो विद्यार्थी का योग आ जाएगा। और आगे कहता है कि शिक्षक और प्रधानाध्यापक को शामिल किया जाए तो औसत इतना हो जाता है। तो 2 गो आदमी शामिल हुआ तो 48 गो और 2 गो 50 आदमी हो गए, और 50 आदमी का औसत इतना है तो 50 गुने 36.76, तो 50 आदमी के योग में से 48 आदमी के योग घटाइएगा तो 2 आदमी के योग आ जाएगा, और वही 2 आदमी का योग आएगा जो दोनों जुटा है। तो जुटा कौन है? प्रधानाध्यापक और एगो शिक्षक, यही आपका जुटा है। कैलकुलेशन आपको करनी है, आप पेन चलाइए, पेपर चलाइए, मेहनत करिए, क्योंकि बहुत कम समय में आपका एग्जाम है। फास्ट बनिए। देखिए एसएससी की सिलेक्शन इस पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितना मैथ बनाना जानते हैं। एसएससी की सिलेक्शन जो है वो डिपेंड करती है कि सवाल को कितना जल्दी आप अप्रोच लेते हैं, कितना जल्दी आप परिणाम के पास पहुंचाते हैं। सफलता इससे मिलती है एसएससी में। कहता है कि आर्य हर सुबह अपने घर से स्कूल जाने के लिए सुबह वह बहुत जल्द में है और अपना 1/4 समय बचाना चाहता है, तो उसे अपनी गति कितने प्रतिशत का वृद्धि करनी होगी। भाई एक बात देखो, समय बचाना है 1/4, समय बचाना है 1/4 का मतलब हो गया कि ओरिजिनल 4 होगा तो 1 बचाना चाह रहा है, तो 4 में 1 बचाना चाह रहा है, यानी 3 समय लगाना चाह रहा है। तो समय 3/4 लगाएगा तो स्पीड जो लगाएगा बाबू वो हो जाएगा 4/3, यानी ओरिजिनल स्पीड 3 होगा और नया स्पीड 4 होगा, तो स्पीड कितना का वृद्धि? 1 का। तो 1 का वृद्धि 3 पे, तो परसेंट में कितना आंसर आ जाएगा? 33.33% का सवाल का आंसर बनेगा। तो लोग शेयर कर लो, जितने भी बच्चे एमटीएस वाले हैं, हमने तो कोशिश करके जितने भी लोग जुड़ने वाले प्रयास में थे हमने भेज भी दिया था, लेकिन तू लोग शेयर कर लो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच डिलीवर कर लीजिए। और उसके बाद क्योंकि देखो रात्रि के समय है, 9 बज रहा है, हमारी पेट में तो कुछ बचा नहीं है क्योंकि दोपहर का खाया हुआ लंच है, तो पेट से एकदम सारा चीज निकल चुका है। तो कहीं ना कहीं 9 बजे की जो सेशन होगी वो डिपेंड करेगी कि आप कितने अच्छे ढंग से सेशन को देखते हैं, कितने एंजॉय करते हैं, उसी पे डिपेंड करेगी कि हम आपके सामने ज्यादा से ज्यादा देर तक टिक सके। समाज अब ध्यान से देखो, 8 और 98 का अनुपातिक माध्य ज्ञात करें। अनुपातिक माध्य का दूसरा मतलब होता है बाबू मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती, तो मध्य अनुपाती बराबर होता है √a/b, यानी 8 × 98। 8 × 98 करिएगा तो इसको कर दीजिए क्या, इसको कर दो बाबू 49 × 2, है ना। तो 49 के वर्गमूल 7 और 8 दूना 16 के वर्गमूल 4 गुना होकर 7 चौका 28। ऑप्शन नंबर कौन? डी सवाल का उत्तर बनेगा। बाबू जरा सा आप कमेंट में लिख दो, कोई ज्यादा फास्ट तो नहीं ना चल रहे हैं हम? अब बता दो, हम फास्ट सिर्फ इसलिए चल रहे हैं कि आपकी तैयारी अब ऑलरेडी हो चुकी है, खाली थोड़ी सी हम यहां से पुश करेंगे और आपका रिजल्ट जो है वो 100% आपके पास आ जाएगा। समझ रहे हैं? आ जाइए, सवाल नंबर नेक्स्ट देख लिया जाए, है ना। कमेंट में लिख दो, कमेंट हम देख रहे हैं। एक व्यापारी चीनी की 2 किस्म 40 रुपए प्रति केजी और 45 रुपए प्रति केजी वाले 3 और 2 के अनुपात में मिलाते हैं और मिश्रित करके इतने रुपए बेच देते हैं, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। भाई सुनो, 3:2 में मिलाया 40 रुपया वाला और 45 रुपया वाला, तो 40 तिया 120 और 45 दूना 90, तो टोटल क्रय मूल्य कितने हो जाएंगे? तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 210। और दोनों को मिला करके यानी 3 और 2 5 केजी मिला करके बेचा है कितना? 50.4, तो गुना में 50.4 कर दीजिए तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 500 का 20 हासिल 2 और यहां बचा 2 और 5 5 6 25, यानी 252। तो 210 हुआ सेलिंग प्राइस और 210 हुआ कॉस्ट प्राइस और 252 हुआ सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट कितना का हुआ? तो आप कहेंगे कि 42 का प्रॉफिट 210 पे, तो परसेंट में कितना? 0 और 0 कैंसिल, 21 दूना 42, 10 दूना 20%। ऑप्शन नंबर कौन? सी। देखो ग्रुप डी के सेशन और इस सेशन में फर्क सिर्फ इतना होगा कि सवाल का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, एकदम न के बराबर।
लेकिन स्पीड का लेवल जो होगी ना वो दुगुना चलेगा, दुगुना चलेगा तभी जाकर के सिलेक्शन होगा, क्योंकि एसएससी और रेलवे में यदि कुछ डिफरेंस है तो केवल और केवल टाइम का। समझ गए? आइए सवाल नंबर नेक्स्ट। 2 नंबर का सुधार फिर से सर है? कोई बात नहीं, देख लेंगे लास्ट में ऐसा होगा तो। अभी आप आगे बढ़ जाइए क्योंकि हम आगे बढ़ने पर फोकस करेंगे। ए और बी का मासिक वेतन 5:6 के अनुपात में है। यदि उन दोनों के वेतन 2000 रुपया वृद्धि की जाती है तो 11:13 हो गया। तो ए का मासिक वेतन ज्ञात करें। भाई देखो, 2 आदमी का वेतन 5-6 है, प्रत्येक में 2000 बढ़ा तो 11 और 13 हो गया। क्या यहाँ बराबर परिवर्तन हो रहा है? क्या 6 और 7 हो रहा है? गलत है। दोनों में बराबर करने के लिए नीचे वाला के अंतर ले लो, आ जाएगा 2, और ऊपर वाला का अंतर 1। ऊपर गुना कर दो 2 से और नीचे गुना कर दो 1 से। तो ये 10 और 11 में अंतर 1 हो जाएगा, और यहाँ 6 दूना 12, 12 और 13 में अंतर 1 का, और यही अंतर 1 का मान है 2000। और जब 1 का मान 2000 है तो 1 का हिस्सा पूछा है, तो 10 के मान 10 दूना 20,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन? ए सवाल का उत्तर बनेगा। 2 नंबर सवाल में क्या दिक्कत आ गया बाबू, जरा से बताओगे आप? 2 नंबर सवाल में क्या दिक्कत आ गया है? मतलब ये जो कैलकुलेशन है वो बाबू हम ले लेते हैं अभी, आपका हम कमेंट ले लिए, जो भी प्रॉब्लम है आप बता दिया करो। 2 नंबर आप गौर से देखो, पहले आप 2 से ही 6 को भाग दे दोगे तो 3 आ जाएगा, और 5 और 3 गुना होकर के 15 बन जाएगा। यानी जो यहां से लेकर के यहां तक डाटा आ गया वो 15 आ गया। तो ये 15 है प्लस में, और 4 भी प्लस में है, तो 15 4 19 हो जाएगा प्लस में, और -1 और -1 -2 हो जाएगा, तो 19 में से 2 घट के 17 हो जाएगा। क्लियर हुए बाबू? जरा सा बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आप हमें कमेंट में लिखो कि सर मैंने क्लियर हो लिया। चले नेक्स्ट आ जाओ बाबू, यहां तक हम लोग बना लिए थे। सवाल नंबर 8 पे बढ़ते हैं कि बाप और बेटे की अनुपातिक उम्र 8:5 है। दोनों की उम्र का गुणनफल इतना है, तो 6 साल बाद बाप और बेटे की उम्र का अनुपात क्या होगा? ध्यान से देखिए, 8x और 5x मान लो, और दोनों का गुणनफल दिया है कितना? 1440। जैसी 1440 लिखेंगे तो 8 से कटेगा बाबू, 8 एकम 8, 4 और 4 8 है, 6 4 88 64, और 5 से काटेंगे तो 36। तो x स्क्वायर का मान 36 होगा, तो x का मान कितना हो जाएगा? 6। x का मान 6 यानी 8 छक्के 48 साल का, और ये हो जाएगा 6 8 48 और 6 पंचे 30 साल का। यानी पिता का उम्र 48 है और पुत्र का उम्र 30 साल है, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि 18 साल का अंतर है। वो छोटे को बचवे को हमें थोड़े ना बच्चा पैदा कर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैथ है। फिर कहता है कि बताएं 6 साल बाद उनकी अनुपातिक मान क्या होगा? तो 48 और 6 हो जाएगा 54, और 30 और 6 हो जाएगा 36। यदि मैं काट दूं तो 18 दूना 36 और 18 3 54, 3:2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। कोई दिक्कत तो नहीं है? सर शेयर करो तो नहीं, स्टेटस वगैरह पे डाला है कि नहीं डाला है से बताओ। मैंने सेशन रेडी किया था, और रेडी करने के बाद जब हम आपके पास ला रहे थे तो उसके पहले ही हम आपके पास मैसेज किए थे, व्हाट्सएप वगैरह पे, टेलीग्राम चैनल पे डालवा दिए थे। तो आप भी कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अभी जो एनर्जी है वो डिपेंड आप ही के ऊपर करेगी कि आप कितने लोग देख रहे हैं और कितने एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, देखने के लिए तो एक भी लड़का यदि देखते रहेगा तो मैं पढ़ाते रहूंगा, लेकिन वो शुरू से लेकर के अंत तक देखे ताकि उसका रिजल्ट हो सके। बीच में छोड़ने का व्यवस्था नहीं लगाइएगा। क्लियर है? आ जाओ। यदि x और y प्राकृत संख्या है और x और y 217 है तो इतना का मान क्या होगा? भाई x प्लस y 217 का मतलब मान लो कि x के जगह 216 है और इसके जगह पर 1 है। आप कुछ भी मान सकते हो, रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक जगह मान लिए 216 और एक जगह मान लिए। आपको कहता है कि -1 के पावर x बोले तो 216, और प्लस में 1 के पावर में y बोले तो बाबू 1, माइनस के पावर इवन नंबर तो प्लस हो जाएगा, 1 के पावर समथिंग तो 1, अब प्लस में 1 के पावर समथिंग तो 1 और 1 2, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भाई देखो, लड़ाई समय का है, लड़ाई जो है वो टाइम का है। तो टाइम मैनेज तब होगी आप ज्यादा से ज्यादा स्पीड बनाने का प्रयास करिए।
हम समझते हैं कि हमें अभी समझानी है तो हम स्पीड थोड़ा सा स्लो भी रख सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम देनी है ना, तो आपकी स्पीड तेज होनी चाहिए, समझ गए। मैक्सिमम कैलकुलेशन इसके अंदर होनी चाहिए, पेन कम चलनी चाहिए, माइंड में डाटा फॉरवर्ड ज्यादा होना चाहिए ना, कैरी फॉरवर्ड थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। देखो ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी का मान 9 है, ए बी बी सी सी ए का मान 26 है, इतना का मान 91 है, और इतना का मान ये है, और इतना का मान ये है। भाई एबीसी का मान निकालना है, वैल्यू पुटिंग पे बेस्ड है, आप वैल्यू पुटिंग कर लो इस पे। भाई देखो ए, यहां देखो सी क्यू और ए क्यू को देख लो, ये 35 है, तो यानी किसी का क्यू करके और किसी का क्यू करके 35 लाया है, तो कहीं ना कहीं क्यूब नंबर 35 से तो कम होगा, तो 35 से कम एगो 3 ले लो, 3 का क्यू होता है 27, और इसके जगह 2 ले लो, 2 के क्यू होता है 8, यानी 27 और 8 जोड़ते हैं तो 35 आ जाता है। मतलब सी के मान 3 और ए का मान 2। यदि सी 3 है और ए का मान 2 है तो बी तो ऑटोमेटिक पकड़ा देगा, 3 2 5, 9 में से 5 जाएगा तो 4 है ना, तीनों का मान पकड़ा गया। बाकी आप सेटिस्फाइड करके देखिएगा, ऑटोमेटिक सेटिस्फाइड हो जाएगा। सवाल कहता है ए बी सी का मान क्या होगा, यानी 2 गुने 4 गुने 3, 4 दूना 8 तिया 24, और 24 से ऑप्शन नंबर कौन बाबू, बी। बच्चे कहते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नए नए एग्जाम देने जाते हैं जब एसएससी का ना, और दे करके जब लौटते हैं तो कहते हैं कि सर आ तो सब रहा था बट समय ही नहीं बचा कि मैं सवाल को सोल्व करूं। तो भाई उसका आने का ही क्या मतलब है कि जब सवाल के अंदर समय के अंदर आप सोल्व ही नहीं कर पाए, उसका आने का कोई मतलब नहीं है। लोग ये नहीं देखता है कि आपको आता कितना है, लोग ये देखता है कि आपका परिणाम कैसा आया, और आप यदि 100 सवाल को टच ही नहीं करिएगा तो आपको आने का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो एसएससी की एग्जाम देने से पहले एक बात पक्का कर लें कि स्पीड का क्या रहना चाहिए भाई, क्यू रहना चाहिए। स्पीड से काम नहीं चलेगा। आप रेलवे का एग्जाम देते हैं, बिहार एसएससी की एग्जाम देते हैं, या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम देते हैं, तो आपके पास स्पीड रहेगा तो चलेगा, लेकिन एसएससी की एग्जाम देते हैं तो स्पीड नहीं होनी चाहिए, स्पीड का क्यूब होना चाहिए। ये हमारा मकसद है कि आपका स्पीड बढ़ा देंगे, बशर्ते आप खाली देखते रहिए कि हम कैसे कैसे सोल्व कर रहे हैं, समझ गए भाई। एक उत्पादक को 10% और 15% की 2 क्रमागत छूट दी गई और इतने रुपए में बेच दी गई। उत्पादक उसके क्रय मूल्य से इतना % अधिक मूल्य अंकित किया है, तो उत्पादक का क्रय मूल्य ज्ञात करें कितना होगा। 20% अधिक मूल्य अंकित किया, 20% का मान 1/5, यानी 5 से बढ़ के 6 कर दिया। 10% डिस्काउंट दिया तो 1/10, यानी 10 प्राइस पे 1 डिस्काउंट दिया तो 9, और 15% डिस्काउंट का मतलब 3/20 होता है, तो 20 प्राइस पे 3 डिस्काउंट दिया तो प्राइस कितने हो गए होंगे, 17। अब ये दोनों तरफ कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो कितना आता है, 20 पंचे 100 और 10 1000 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 17 9 153, और 153 गुने 6 करते हैं बाबू, 6 तिया 18 और 6 पंचे 30 के, और 1 31 की 1 हासिल 3, और 6 और 1 कम 6 और 3 9, यानी 918। यानी ये हुई वस्तु का ओरिजिनल प्राइस, ये हुई वस्तु का न्यू प्राइस। न्यू प्राइस का मतलब हो गया कि वृद्धि करने और डिस्काउंट देने के बाद ये प्राइस बनेगी, लेकिन कहता है कि छूट देने के बाद इतना में बेचा गया 2051,073 में। ध्यान से देखना, 2051,073 में है ना, 2051,073 है, 0.73 में इतना में बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस वाले अनुपात से भाग दे दो 918 से, और निकालना है वस्तु का ओरिजिनल क्रय मूल्य कितना होगा, तो 1000 यूनिट से गुना कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई। इसको कैलकुलेट करके आप आंसर लाइएगा, कोई ना कोई सवाल का आंसर आ जाएगा। आप देख लीजिएगा कि कहीं ये गुना करने में तो गड़बड़ नहीं कर गए ना, गुना भी आप चेक कर लीजिएगा। क्लियर है बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं है। थोड़ी सी लंबा सवाल इसीलिए चला गया क्योंकि 3% आपके सामने दी गई थी, और ज्यादा लंबा नहीं है, आसानी है, बशर्ते आप करने का प्रयास करें। क्लियर है, क्या बताना चाह रहा है, कुछ ज्यादा स्पीड हो गई क्या, वी हैव मिस्टेक मैथ, क्या बताना चाह रहा है बाबू, थोड़ा हम आपका कमेंट देख लें। मतलब सर सेकंड है
यस चाहिए। 3 सेकंड में एक सवाल नहीं है 3 सेकंड में एक क्वेश्चन हल नहीं होगा बाबू। मतलब इससे नहीं है, मतलब आपको इससे है कि आप स्पीड इतना रखिए कि 2500 मैथ को आप हार्डली से हार्डली समय दीजिए तो 20 या 22 मिनट समय दीजिए, ये 2500 मैथ में, तब जाकर के आपका टाइम का बचत होगा और रीजनिंग पे समय आप अच्छे खासे लगा पाएंगे। आगे आइए सवाल नंबर 12 पे कि अनिल, दीपक और दिनेश एक साथ 35 दिन में एक काम करते हैं। अनिल, दीपक और दिनेश, डीएन लिख लेते हैं, तीनों मिल करके 35 दिन में पूरा करते हैं। अनिल और दिनेश मिलकर 60 दिन में, अनिल और दिनेश मिलकर के, डीएन मिलकर के कितना दिन में? 60 दिन। तो उसी कार्य को पूरा करने के लिए दीपक अकेले कितने दिन लेगा? भाई देखो दोनों का एलसीएम ले लो, तो दोनों का एलसीएम लेने से 60 और 35 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 दूना 120, कितना से लगा दे? 5 से लगा दो, तो 5 से तो 7 आ जाएगा और 12 पंचे 60, 12 से 84, 84 गुने 5, 84 गुने 5 करोगे तो आ जाएगा 410, एलसीएम 410। 410 जब एलसीएम लोगे तो 60 से काटोगे बाबू तो 6 से तो कटेगा नहीं, 410 होगा? नहीं होगा। एलसीएम जरा बताएगा कि कितना हो रहा है, मैं लेकर के आपको दिखाता हूं एलसीएम, हालांकि शॉर्टकट तरीके से भी ले सकते थे। 35 है और 60 है, सही तो लिए हमारे ख्याल से। 5 से लगाते हैं तो 7 और 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 7 छक 42, 420 आएगा बस। 0 से 0 कट गया तो 7 आ जाएगा। 35 से जब काटोगे 420 को, 7 पंचे 35 और 7 छक 42 और 12 पंचे 60 यानी 12। तो ध्यान से देखो, तीनों के क्षमता मिला करके 12 है और दोनों के क्षमता मिला करके 7 है, तो यहां 7 घटा लोगे तो 12 में से 7 घटेगा तो इसका क्षमता आ जाएगा कितना? सॉरी, इसका क्षमता आ जाएगा 5। तो पूरा टोटल काम 420 करने में 5 क्षमता से कितना समय लगेगा? तो 5 अट्ठे 40 और 5 चौका 20, 84 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन? बी। कोई दिक्कत बोलो? सवाल समझने में कोई इशू नहीं है, आप सवाल फास्ट बनाने का प्रयास करिए, और नहीं तो इसका कहो ना, हम इसका ट्रिक ही आपको बता दे। ट्रिक बता दे, बोलो बोलो, अरे बता दे ट्रिक, ट्रिक बता दे। ट्रिक होता है डायरेक्ट गुना कर लो, 3 गो का दिया टाइम और उसमें से 2 गो के खत्म कर लेना है ना, 3 गो के दिया 2 गो के खत्म कर लेना है। ए बी बट्टा ए माइनस बी लगा सकते हो, 60 गुने 35 अब बट्टा दोनों के अंतर, तो दोनों के अंतर 25 कर लोगे इसे। 55 छे 25 और 7 पंचे 35 और 5 12 60, तो 12 सत्ते 84 दिन। ऑप्शन नंबर बी। बोलो, अरे ट्रिक बताओ, पसंद आया? ट्रिक पसंद आया कि नहीं? कभी भी 3 आदमी का टाइमिंग दे और 2 आदमी का टाइमिंग दे और एक गो के पूछ दे, अब एक गो के किसी को भी पूछ सकता है, तो ट्रिक लगा दो, ए बी बट्टा ए माइनस बी, ए बी बट्टा ए माइनस बी लगा दो, 1 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो आप अप्रोच सीखने का प्रयास करिए ना। बोलो, सर आपकी शादी हो गई है, तू क्या चाहता है से बताओ। गोपालगंज के धरती से प्रणाम। चलिए, प्रणाम स्वीकार है, लेकिन आप पढ़ने पर फोकस करें, यह हमारा आशीर्वाद है। चलो ध्यान से सवाल नंबर देखिएगा, कहता है कि ओ केंद्र वाले, अच्छा इस सवाल में कुछ एरर है, प्रिंटिंग मिस्टेक है बाबू, टाइपिंग में, इसको छोड़ दीजिएगा। विशाल 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि वह 18 मिनट में आधा दूरी तय करता है तो शेष दूरी के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए ताकि पूरी यात्रा 30 मिनट में पूरी हो सके? ध्यान से देखिएगा, 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। भाई 20 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, यानी आधा घंटा में ट्रेवल करता है। आधा घंटा जैसी करेंगे तो आ जाएगा स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। अब कहता है कि 18 मिनट में वह आधा दूरी तय कर लेता है। आधा दूरी का मतलब हो गया कि जो ये आपका 20 किलोमीटर है उसमें से 10 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, तो 10 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है। और कई मिनट में ट्रेवल किया? 18 मिनट में। तो 30 मिनट में 18 मिनट निकल चुका है, तो 12 मिनट बचा हुआ है। तो इतने दूरी को 12 मिनट में ट्रेवल करिएगा तो 12/60 कर दीजिए ताकि घंटा में आ जाए। तो कैलकुलेट करेंगे, 12 पंचे 60,
और 10 पंचे 50 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर कौन? ए। भाई इसको लाने का कोई मतलब नहीं रहा, गाड़ी की चाल कितना है, डायरेक्ट आप यहां से ही सवाल को हल कर सकते थे। हम दोबारा से इसको वीडियो रुक रही है क्या बाबू? वीडियो फंस रही है क्या? जरा से बताओ तो। जून है, बहुत काम हो जून है, मतलब नहीं समझ पाए। सवाल नंबर आ जाओ नेक्स्ट। वीडियो रुक नहीं रहा है ना, जरा सा कमेंट में बता दो। वीडियो तो सही ढंग से चल रही है ना, स्मूथली। हमारे ख्याल से हमारे टीवी में जो है ना, वीडियो थोड़ा सा रुक जा रहा है कहीं कहीं। आगे आ जाओ, देख ले जरा सा कमेंट क्या कहता है बच्चा। ओके चलो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। बाबू ध्यान से देखो, दो पाइप क्रमशः 15 और 4 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप इसे 12 घंटे में खाली भी कर सकता है। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? एगो लेता है 15 घंटा, एगो 4 घंटा और एगो 12 घंटा ये खाली करने में। एलसीएम हो जाएगा बाबू 60। 15 चौके 60, 15 चौके 60, 12 पंचे 60, लेकिन ये माइनस में तीनों चलेगा तो 15 4 19, 19 में से 5 घट जाएगा तो 14, यानी 60/14 हो जाएगा। 7 दूना 14 और 30 दूना 60, 30/7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन बाबू? ए। देखो टंकी भरने वाला है तो क्षमता प्लस में रखिए, और टंकी को खाली करने वाला जो नल है उसको क्षमता माइनस में रखिए, और सवाल को आंसर लाने का प्रयास करिए। भाई हमारे 15 नंबर सवाल तक करा दिए, और मात्र कितने मिनट का वीडियो तैयार हुआ है? तो मात्र आधा घंटा का, और आधा घंटा भी नहीं हुआ है, सच बोले तो 26 मिनट है ना। आप सोच करके देखो कि स्पीड का क्या लेवल हो सकती है आपकी, जब हम समझाते हुए हम आपके सामने लगभग 15 सवाल अभी करा दिए 25 मिनट के अंदर। तो आपकी स्पीड तो इससे भी हाई स्पीड होनी चाहिए ना, और है आपकी स्पीड, बशर्ते हम उसको खींच करके लाएंगे। आप केवल हमारे साथ सेशन में जुड़ा रहिए, जुड़िए, और हम आपका स्पीड जो है वो खींच लेंगे। स्पीड हम बढ़ाएंगे, वो हमारा काम है। आप रबड़ की तरह स्पीड होती है, हम आपके अंदर है भी, वो खाली हमारा काम है उसको खींचना, और वो तभी खींच सकते हैं जब हम स्पीड में बढ़ाएंगे। तो आप स्पीड में सोचना चालू कर दीजिएगा, ठीक है। आ जाओ। कहता है कि जमीन पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की लंबाई 10 मीटर है। एक जमीन पर मीनार की छाया की लंबाई 10 मीटर है बाबू, 10 मीटर है। अब कहता है कि जब सूर्य की ऊंचाई 45 डिग्री से 30 हो जाती है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कितना हो जाता है। ध्यान से देखिए, 10 मीटर बढ़ जाती है। ध्यान से देखिएगा, ऐसे नहीं दिया है, दिया कुछ और है, रुक जाओ। ये और ये, यहां है 45 और यहां है 30 डिग्री। हम समझाते हैं सवाल को। कहता है कि एक मीनार जिसकी लंबाई x है, छाया 45 डिग्री के कोण बनाता है। जब 45 से 30 डिग्री के कोण बनाएगा तो छाया 10 मीटर बढ़ जाएगा। छाया 10 मीटर बढ़ जाएगा, तो बताना है मीनार की लंबाई क्या होगा। भाई सुनो, 45 डिग्री लोगे तो आ जाएगा 1/1, और 30 डिग्री लोगे तो आ जाएगा 1/√3। लेकिन आप ध्यान से देखो, 45 डिग्री का लंब ये है और 30 डिग्री का भी लंब यही है, तो लंब तो दोनों जगह सेम होना चाहिए। नहीं सेम रहेगा तो हम लोग बैलेंस करेंगे, लेकिन यहां पर लंब दोनों सेम है। तो बताइए 10 क्या दिया है? आधार के बीच का अंतर, 30 डिग्री के आधार माइनस 45 डिग्री के आधार, तो 10/30 डिग्री के आधार माइनस 45 डिग्री के अंतर, तो 3 में से 1 जाएगा, तो √3 - 1। जिसको निकालना है उसको गुना करो, निकालना यही वाला है लंब। लंब यहां से लो चाहे यहां से लो, 1 से गुना कर दो, तो 10 इंटू नीचे वाला ऊपर जाएगा तो बीच के साइन चेंज होगा। अब बट्टा में दोनों के स्क्वायर का अंतर लेंगे तो 2 पंचे 10, 5 इंटू √3 + 1, 5 इंटू √3 + 1। ऑप्शन नंबर कौन? ए सवाल का, सी सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ रूट जो है वो केवल और केवल इतने दूर चढ़ेगा, 1 पर नहीं चढ़ेगा। क्लियर है बाबू? बोलो। यही सेशन रेलवे वाला में कराएंगे तो इसको कराने में हमको 1.5 घंटा लगेगा। जैसे ग्रुप डी का सेशन जो हम 7 बजे कराते हैं, उसमें वही 50 सवाल, इससे कहीं ना कहीं लेवल और डाउन ही होते हैं, उसको हमें 25 सवाल कराने में 1 घंटा के अप्रोक्स लग जाता है। और हम आपका एमटीएस वाला में कहते हैं कि हम 1 घंटा नहीं लगने देंगे। एमटीएस वाला सवाल 40 मिनट के अंदर हम सोल्व करेंगे। हम
40 मिनट के अंदर हम सोल्व करेंगे, और आपको सोल्व करना है मात्र 20 और 22 मिनट में, क्योंकि हमारा काम समझाना भी है, आपको समझाना नहीं है, पेन लेकर के खटाखट बनाना, और स्पीड बढ़ाना मेरी जिम्मेवारी है। आप केवल प्रत्येक दिन हमारे साथ, हमारी सेशन के साथ जुड़िए और इंजॉय करते हुए पढ़िए। पीडीएफ देंगे तो उसको आप बनाने का भी प्रयास करिएगा। क्लियर है बाबू? आ जाओ 17 नंबर। और जो जो नए लोग जुड़ते हैं, नए चैनल पे आकर के आते हैं और देखते हैं, वो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। जितना जल्दी हम वीडियो डालेंगे आपके पास जाएगा, लाइव हो चाहे कुछ भी हो, तो सब्सक्राइब करके रखिए। क्लियर है? ध्यान से देखो, एक रेडियो का विक्रय मूल्य 15% छूट देने के बाद इतना होता है, तो 255 हुआ, 15% छूट दिया, 15% छूट यानी 85 में दिया, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो इतना हो जाएगा 100, या अंकित मूल्य कितना? 100 बाबू। काट करके आंसर ला लीजिएगा, 17 पंचे 85 और 20 पंचे 100, और 17 से इसको काटिए, 17 एकम 17, 17 पंचे 85, 15 दूना 30 यानी 300। ऑप्शन नंबर कौन? बी सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? साउंड पर मत जाना, टोन पर मत जाना, क्योंकि जब तेज में आदमी चलता है, तेज में जब बोलता है आदमी, तो थोड़ा सा साउंड जो होता है वो गड़ता है, कान के अंदर में हल्का सा टीसेगा, हल्का सा परेशानी डालेगा। लेकिन हम स्लो नहीं चल सकते, कि जो हम स्लो चलेंगे, सोचने की शक्ति जब स्लो हो जाएगी तो आप एग्जाम में फेल कर जाएंगे। नॉलेज होते हुए आप कुछ नहीं उखाड़ सकते यदि आपके अंदर की स्पीड नहीं है। एसएससी में कुछ नहीं उखाड़ पाइएगा। एसएससी केवल और केवल एक बात पर निर्भर करेगी कि आपकी स्पीड कितनी है, तो स्पीड बढ़ाने का प्रयास करिए। कहता है कि एक दुपहिया प्रति 20% मूल्य ह्रास होता है, यदि उसका दुपहिए का वर्तमान मूल्य इतना है, तो उसका मूल्य ह्रासित मूल्य इतना कितने वर्ष के बाद हो जाएगा? आप एक बात बताओ, इतना ह्रासित मूल्य इतना रुपया है, आप एक बात बताना, ओरिजिनल मूल्य है 90,000, 90,000, इतना मूल्य कम जाना है बाबू। इतना मूल्य कमने का मतलब हो गया कि 90,000 में से 36,864 कम जाएगा, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा? 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 3 जाएगा 5, यानी वो प्राइस हो जाएगा 53,136, है ना? ध्यान से सुनिएगा, ओरिजिनल प्राइस 90,000, नया प्राइस इतना है। तो आपको बताना यह है कि 20% की दर से ह्रास होता है। 20% का मान 1/5, यानी ओरिजिनल प्राइस 5 है तो 1 ह्रास होगा, तो नया प्राइस 4। अब देख लेना है कि इसका ये वाला स्क्वायर रहेगा तो टाइम 2 साल होगा, यदि इसका क्यू रहेगा तो टाइम 3 साल होगा, इसका पावर 4 रहेगा तो टाइम 4 साल होगा। अब कहेंगे कि सर न तो इसका स्क्वायर है, न क्यू है, न 4 है। भाई अभी नहीं ना है, दोनों के बीच के रेशियो ला लेना जी, रेशियो लाना। जब दोनों के बीच के रेशियो लाओगे ना, तो इसका कंफर्म या तो स्क्वायर होगा, या क्यूब होगा, या पावर 4 होगा। 90 नहीं, 100% गारंटी है कि या तो स्क्वायर, क्यूब या पावर 4 होगा। ठीक है, तो आप ये दोनों के बीच के रेशियो काट करके लाइएगा। क्लियर है? ये चक्रवृद्धि ब्याज पर बेस्ड सवाल थी। क्या कहता है जरा सा बताओ। नेक्स्ट सवाल भी बनाओ और हम आपका कमेंट भी देख लेते हैं। इधर 2% मर चार्ज भी है। छुटपुटिया सवाल एकदम, बिल्कुल। वीडियो रुक रहा है, कहां रुक रहा है? नहीं रुक रहा है। वीडियो रुक रहा है तो क्वेश्चन लेवल वैल्यू। बाबू एमटीएस का एग्जाम देने जा रहे हो, सारे सवाल उसी लेवल के है, उसी लेवल के। आप ध्यान से देख लोगे, प्रीवियस पेपर में मिलेगा 1, 2, 4 सवाल। निम्नलिखित 10 मानों वाले चर का विचरण परास क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, विचरण परास निकालना है। परास का मतलब हो जाता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ये तो रेलवे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे बाबू, तो मैक्सिमम हो जाएगा 32 और मिनिमम कितना हो जाएगा? तो मिनिमम आप देखेंगे तो 11 हो जाएगा, तो घटा लोगे तो आंसर 21 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? बोलो। सवाल आसान लग रही है तो लेवल तो कल बढ़ा देंगे पक्का, है ना? पहला दिन था इसलिए हम सवाल का लेवल थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, बच्चा का काम है बोलना। हम सवाल का लेवल बढ़ा देंगे, चिंता ना करें। कल जरूर बढ़ल रहेगा सवाल का लेवल, और हम धीरे धीरे ही बढ़ाएंगे, एक नहीं, क्योंकि स्पीड पर ध्यान रखनी है। जब एक आयत को 3 समान भागों में विभाजित किया जाता है, तो उनमें से प्रत्येक 16 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक वर्ग बन जाता है।
तो आयत का परिमाप ज्ञात करें कितना होगा। बाबू कहता है कि सवाल के लेवल थोड़ा सा बढ़ाइए, इसका सवाल का आंसर तुम बताओ। चलो बताओ तो इसका आंसर क्या आएगा। आपके पास हम 1 मिनट का समय देते हैं, 1 मिनट में आप हमें इसका आंसर बताइए। चलिए हम आपका आंसर का वेट करते हैं, जल्दी से बताइए। सोनू यादव जी, जहां से भी आप हैं बच्चे बाबू, आप बताओ इसका आंसर। रॉयल सिद्धार्थ जी बताओ बाबू जल्दी से। नहीं आया किसी का, मैं खुद बनाऊं, मैं इंतजार कर लिया ना 1 मिनट, 1 मिनट में इंतजार कर लिया। सवाल का लेवल कहते बढ़ाइए बाबू, सवाल का लेवल बढ़ाने में इशू नहीं आती, दिक्कत इस बात का आता है कि आप छोटे छोटे सवाल पर अप्रोच कैसे लेते हैं, तभी जाकर के बड़ा सवाल पे अप्रोच ले सकते हैं। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, वहां भी नहीं आंसर दिख रहा है किसी का, और ना मोबाइल में दिख रही है। बताओ कैसे कह रहे हो। देखो आओ ध्यान से, रुको मोबाइल थोड़ा सा चार्ज में लगा लेने दो, उसके बाद क्योंकि 2% चार्ज है, मोबाइल बंद हो जाएगा, हम पता चलेगा हम तो नहीं के पढ़ा रहे हैं, हम इधर रह गए, गेट हमारा बंद हो गया है। ध्यान से सुनो, कहता है कि जब एक आयत को 3 समान भागों में विभाजित किया जाता है, एक रेक्टेंगल है और उसको 3 समान भागों में विभाजित किया गया। आप ध्यान से देखना, रेक्टेंगल हम यहां से ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल है और इसको 3 समान भागों में डिवाइड किया है बाबू, 1 2 और 1 3, और ये 3 समान जो बना है वो बन गया है वर्गाकार। कितना बन गया है, वर्गाकार, वर्गाकार है। तो वर्गाकार है तो चारों भुजा तो आपस में बराबर ही होंगे ना। अब कहता है कि इसकी प्रत्येक एरिया 16 है, तो एरिया 16 है तो भुजा 4 4 4 होगा, भुजा 4 4 4 हो जाएगा। तो कहता है आयत का परिमाप ज्ञात करे कितना हो जाएगा। परिमाप देख लो, 4 3 12 और 12 24, 24 और 8, 24 और 8 होता 32, ऑप्शन नंबर डी। बोलो आप क्या होता है, ए होगा, बिल्कुल सही जवाब बता दिए, वाह। हाँ आ जाओ सवाल नंबर नेक्स्ट। सोनू यादव कहा गया बताओ, नेक्स्ट आ जाओ। यदि कोई दुकानदार एक निश्चित राशि देकर निश्चित संख्या में वस्तु को खरीदता है, इसमें भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, कुछ ना कुछ है मिस्टेक, खरीदता है और राशि में उस संख्या का कुछ भाग बेच देता है, तो उसका लाभ 300% होता है, तो उस भाग की गणना करें। मिस्टेक है, कुछ ना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है बाबू, टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट बढ़ो, 720 रुपए सूची मूल्य वाली एक वस्तु 20% और 10% के छूट देकर बेच दी गई है, तो इस वस्तु को खरीदने पर ग्राहक को मिलने वाली कुल छूट की राशि गणना कर। बाबू ध्यान से देखो, 20% और 10% छूट देगा तो x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई बटे 100, x इंटू वाई बटे 100, यानी 2 जीरो कट जाएगा तो 20 और 10 30 में से 2 जाएगा तो 28% का डिस्काउंट मिलेगा। 28% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट। यानी जो प्राइस 720 है उसका 28% आप डिस्काउंट ले लो, तो 28% का मान ही सवाल का क्या कहलाएगा, उत्तर कहलाएगा। क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। जो भी आंसर आएगा देख लेनी है ना। 720 का 28% आपको लानी है, आपका लाना काम है। वीडियो हमारा रुक रहा है, इसके पीछे का रीजन हमें भी नहीं पता, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कल इंटरनेट का स्पीड जो है थोड़ा सा बढ़वा दें, क्योंकि जब क्लासेज बढ़ी है तो हो सकता है कि नेट जो है प्रॉब्लम कर रहा है। भाई वीडियो रुक रहा है ना, कमेंट में लिखो तो बाबू जरा सा, वीडियो रुक रहा है ना। तो निके एक गोलार्ध का, ध्यान से देखो, तेरी तो एक गोलार्ध यानी अर्धगोला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो त्रिभुज की भुजा गोलार्ध के त्रिज्या के दुगुना है। ध्यान से देखिए, गोलार्ध के त्रिज्या को बोलिए r, तो त्रिभुज के भुजा हो जाएगा त्रिज्या की कितनी गुना है। ये क्या बोला, ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं बनती। ध्यान से देखिए, गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल के लगभग बराबर है, बराबर कर दिए हैं। √3 से इसको काटेंगे तो √3 आ जाएगा, है ना। क्या पूछा है कि त्रिभुज की भुजा गोलार्ध की त्रिज्या की कितनी गुना हो जाएगा, तो त्रिभुज की भुजा लाना है बाबू। आप ध्यान से देखो, a स्क्वायर का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 4 यहां के गुना हो जाएगा, यानी 4√3
आर स्क्वायर 4√3 r², 4√3 r²। तो a का मान कितना हो जाएगा देख लो, 2, और यहां पर 4 हो जाएगा, और r² के वर्गमूल r। तो त्रिज्या का कितना गुना हो जाएगा, इतना गुना, 2 इंटू 4, 3 का घनमूल, 2 इंटू 3 का घनमूल, और पाई गया तेल लेने, इसी के साथ पाई भी लग जाएगा, है ना। तो 2π√3 पावर में 1/4 लगेगा। तो 1/4 का मतलब 0.25, 0.25 कहां है भाई, 0.5 नहीं होगा, 1/2 नहीं होगा। अच्छा, √3 के पावर 1/2 कर सकते हैं। सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। सवाल का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। ध्यान से देखो, आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर ये आएगा। आप करना क्या है कि √3 के पावर में 1/2 रखिएगा, तो इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा और इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, बोलो। थोड़ा सा सवाल टेक्निकली था, सवाल जो है ऑप्शन जो दी गई है वो टेक्निकली सेट किया है, तो ऑप्शन के अनुसार हमें ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर कहलाएगा। आ जाओ। 2 अंकों वाली दो संख्या का महत्तम समापवर्तक 19 है और उनका योगफल 152 है, तो उनके बीच का अंतर की गणना करें। ध्यान से देखिए, 2 अंकों वाली दो संख्या HCF 19 है, तो पहली संख्या 19A और दूसरी संख्या 19B, दोनों का योगफल लेंगे तो 19 कॉमन हो जाएगा, तो A + B बराबर लेंगे तो 152 बाबू, 19 8 152 होता है, तो A + B का मान 8। इसका मतलब है कि A 1 रहेगा तो B 7 होगा, A 2 रहेगा तो ये 6 होगा, ये 3 रहेगा तो ये 5 होगा, ये 4 रहेगा तो ये भी 4 रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये रहेगा, है ना। और A के जगह 1 रखते हैं तो 19 से कम 19, और B के जगह 7 रखते हैं तो 19 7 126, 19 7 126 होता है, नहीं है 19 7 7 9 63 के 3 हासिल 6, 7 कम 7 6 13, 133 आएगा, 133। और सवाल कहता है कि 2 अंकों वाली दो संख्या, तो ये 2 अंक वाला तो है नहीं, ये 3 अंक वाला हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इससे निर्माण कर लो बाबू, 19 तिया 57, 5 रखोगे तो 19 पंचे 95, दोनों के बीच का डिफरेंसेस निकालनी है, तो 15 में से 7 जाएगा तो लास्ट में 8 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन, सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। एलसीएम एचसीएफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होता है ये वाला। एसएससी के मामले में जब आप चले तो आप प्रैक्टिस जरूर कर ले। आप देखिए, हमारा यदि 2019 का बुक आपके पास होगा, 2019 वाला, तो उसमें देखिएगा एलसीएम एचसीएफ में टाइप नंबर 2 हमने आपको पढ़ा रखी है, ऐसा 10 सवाल के आसपास। और 2022 वाला यदि आपके पास बुक होगा तो उसमें देखिएगा आप टाइप नंबर 5 नंबर टाइप जो है वो हम आपको पढ़ाए हुए हैं, ऐसा टाइप का। तो वहां आप देख लेनी है और प्रैक्टिस कर लेनी है, ज्यादा सवाल वहां मिल जाएगा, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो आ जाओ, सवाल नंबर नेक्स्ट बाबू। ये तो ऐसी है, ये तो लुदरी पुदरी सवाल है, इसको तो उड़ा देंगे इसी। देखो 25 सवाल में 25 सवाल भारी नहीं आएगा। 25 सवाल में लगभग 60% ऐसे होंगे जिसको आप इजीली बना सकते हैं, थोड़ा सा यदि आप तैयारी करके गए हो तो। बाकी 40% सवाल ऐसे होंगे जिसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ी टाइम लगेगी। तो 40% सवाल को ही हमें पकड़नी है, क्योंकि रिजल्ट जो देता है वो वही 40% देता है। क्योंकि 60% सवाल को सोल्व करना तो एक एवरेज मार्किंग है मैथ के मामले में, वो सारे बच्चे उसको कर देंगे, लेकिन जो वो 40% को कैच करके आगे की तरफ बढ़ता है ना, रिजल्ट उसी का होता है। तो हमें 40% वाला पे फोकस करना है। सवाल का लेवल धीरे धीरे हम बढ़ा देंगे, 2-4 दिन आप खाली हमारे साथ जुड़े रहिए, उसके बाद पता चल जाएगा कि सवाल की लेवल क्या होती है। हम बच्चा को उस लेवल तक पहुंचाते हैं कि यदि सीजीएल मेंस का भी एग्जाम देनी है ना, तो बच्चा को दोबारा पढ़ना नहीं पड़ता। हमारे बच्चे की यहाँ यही खासियत है कि हम एक बार पढ़ा देते, एक बार फाउंडेशन बैच हम पढ़ा देते, तो उसका प्री लेवल और मेंस लेवल दोनों का लेवल हम एक साथ कवर करते हैं। तो लेवल पर कभी भी मत जाइए, सवाल की क्वालिटी डिपेंड करती है कि आप कितना एडॉप्ट कर रहे हैं। जितना आप एडॉप्ट करेंगे हम उससे ज्यादा देने का प्रयास करेंगे, समझ गए। अन्यथा टैलेंट मैथमेटिक्स जाइए और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें स्टडी मटेरियल फ्री दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड करके आप बनाने का प्रयास करिए। 100 गो सवाल को टच करिएगा ना, तो 30 और 35 सवाल जाते जाते आप रुक जाएंगे, समझ गए। ऐसी इसी सवालें दी हुई है। तो लेवल डिपेंड करती है कि आप
कितना अडॉप्ट करते हैं, सामने वाले जो व्यक्ति है वो कितना ग्रहण कर पा रहा है, समझ गए। तो आप ग्रहण ज्यादा करिएगा तो हम ऑटोमेटिक लेवल बढ़ा देंगे, और लेवल इतना बढ़ा देंगे ना कि आपको सीजीएल मेंस तक फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेंस तक दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। बशर्ते डिपेंड करती है कि आप एडॉप्ट करिए, आप बर्दाश्त करिए। हम देखना चाह रहे थे कि आज पहला दिन है तो कितना आप एडॉप्ट करते हैं। हम जान गए कि आप एडॉप्ट करने में एक्टिंग कर रहे हैं, है ना, एडॉप्ट करने में आप एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब आपके अंदर क्षमता है, आप ग्रहण कर सकते हैं, आपको केवल ला करके देनी है, तो हम देने के लिए तैयार है ना, देने के लिए तैयार है। आप केवल आराम से बैठ करके रोजाना अभी 9 बजे से जुड़ो, कुछ दिन के बाद 8 बजे वाला सेशन खाली हो जाएगी, तो हम 8 बजे से ही आपका सेशन रख देंगे, लेकिन अभी 9 बजे ही जुड़िए, क्योंकि अभी सेशन वो खाली नहीं है, अभी हम 9 बजे ही आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ दिन के बाद जब कुछ दिन गुजर जाएगा तो एक 8 बजे बैच है, वो बैच जैसे ही सेटल्ड होगी कहीं पे, या बैच का कहीं और ट्रांसफर किया जाएगा टाइमिंग, तो 8 बजे हम खाली हो जाएंगे, वैकेंट हो जाएंगे, तो 8 बजे ही हम आपका सेशन रख देंगे। अभी आप 9 बजे जुड़िए, ठीक है। तो आप एमटीएस का एग्जाम देने हैं तो स्पीड देखिए, आप 25 सवाल सोल्व करने में कितने मिनट समय लगे, हमारी 40 मिनट के करीब लगी है। बीच बीच में हम आपसे बात भी किए, बीच बीच में हम आपसे बातचीत भी करते रहे, है ना। तो सवाल बहुत आसान लेवल की होती है, जल्दी बनानी आनी चाहिए, सवाल पर अप्रोच जल्दी लेनी आनी चाहिए, जहां ट्रिक से बनने लायक है वहां से ट्रिक से बना करके निकल जानी है, लेकिन सारे के सारे सवाल ट्रिक से बनेंगे भी नहीं, बेसिक पर भी ध्यान देनी है। क्लियर है। तो कहते हैं कि एक बार फिर से कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए हौसला बना करके रखिए, हौसला जब जिंदा रहेगा ना तो आपकी उड़ान कोई नहीं रोक सकता। ऐसे भी कहा गया है कि यदि हमारी उड़ान देखनी हो, आसमान को बोल दो कि थोड़ा सा और ऊंचा हो जाए, समझ गए। तो उस आसमान को छिता करके रखिए कि थोड़ा सा और ऊंचा हो जाओ, यहां से उड़ान भरने वाला है, समझ गए। तो टेकअप लेंगे और आगे की तरफ लेंगे, नीचे कभी नहीं आएंगे, जब भी बढ़ेंगे तो ऊपर ही बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे के लिए कल मिलते हैं 9 बजे सेशन स्पेशल एमटीएस, बाकी सेशन 2-3 चल रही है। सुबह में चलती है 7:30 से रीजनिंग चलती है, और 7 बजे से सुबह में 8 बजे चलती है बिहार एसएससी का मैथ, है ना, बिहार एसएससी का। शाम में 7 बजे चलती है रेलवे ग्रुप डी का, और रात में 9 बजे हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी एमटीएस का। तो इतनी सारे सेशन हम आपके सामने ला रहे हैं पर डे, ये सेशन प्रत्येक दिन है, कभी भी अल्टरनेट नहीं है। तो इनमें से कोई सेशन को आप बढ़िया से एंजॉय करिए और उसमें आप रिजल्ट ले आइए, क्लियर है। और लाने के बाद आप नीचे कमेंट में लिखिए कि सर मेरा तो रिजल्ट हो गई है ना, कितनी गर्व महसूस होगी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। चलिए, हमारी मेहनत और हमारी आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। हम आपके पीछे मेहनत इसलिए सिर्फ कर रहे हैं कि आप सफल बने और साथ में हमें उसमें इंप्रूवमेंट मिले। हम आपकी सफलता में यदि 1% भी भागीदारी यदि होते हैं तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ख्याल रखें, खूब मेहनत करें। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।